जैसे कि साथियों क्लास 9 का मंथली एग्जामिनेशन हो रहा है आप लोग का दिसंबर का, ठीक है। तो साथियों आज इस क्लास में हम लोग जो है साइंस के जो है क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपका रियल प्रश्न है, पेपर लेकर आ गए हैं, ठीक है। आप लोग का 24 से जो है दिसंबर को साथियों आप लोग का जो है विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो साथियों हूबहू यही प्रश्न रहने वाला है साथियों, ओरिजिनल पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए विषय कोड आपका 112 रहने वाला है, कल एकदम हूबहू आप चेक कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर के देखेंगे, फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर के देखेंगे साथियों, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं साथियों, ठीक है। जैसा कि पहले साथियों आप लोग का 1 से 30 तक प्रश्नों में 25 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो देखिए ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होगा साथियों याद रखिएगा, वो आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। एक का सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, किसमें होती है बताइए। तो देखिए दूसरा का आंसर डी हो जाएगा कि जमीन पर लेटने पर। जमीन पर लेटने पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, बताइए किसी वस्तु की जो है सती गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए 3 का हो जाएगा डी, इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है। तो क्या होता है? तो 4 का आंसर याद रखिए साथियों, 4 का आंसर सी होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं। तो कम आवृत्तियों की तरंगों को साथियों क्या कहते हैं? तो याद रखिए 5 का जो सही आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल आपका 5 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही आंसर होना बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि प्रश्रव्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को कहते हैं। तो याद रखिए 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा जो है क्या होती है। तो याद रखिए 7 का सही जो आंसर होना बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बढ़ेगी साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न जो है 8 नंबर की 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है 8 का सही आंसर बी होगा, प्रश्रव्य कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा 8 का बी। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है। तो देखिए छत पर दौड़ते हुए बालक में साथी याद रखिएगा स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों ही रहती है, यानी आप 9 का सी आंसर सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वाट है साथियों। देखिए तो याद रखिए 10 का सी आंसर सी होगा, शक्ति का असली मात्रक वाट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि CaSO4 में Ca की संयुक्तता होगी। तो Ca की संयोजकता जो है साथियों कितनी होगी। तो याद रखना 11 का आंसर नंबर डी हो जाए, इनकी शून्य होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फास्फोरस की परमाणुता होती है। तो साथियों फास्फोरस की जो परमाणुता होती है याद रखिए 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर की निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। देखिए तो 13 का सही संकेत जो होगा ना आपका क्या होगा, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु नहीं है। बताइए कौन जो है बहु परमाणु अणु नहीं है साथियों। तो देखिए 14 का जो सही आंसर होगा ना बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि CO को मोलर द्रव्यमान है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए। तो देखिए 15 का सही आंसर सी मारिएगा, ठीक है, 28 AMU हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 26 की बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है साथियों। बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है याद रखिए 16 का सी हो जाएगा, यानी कि NaHCO3, ठीक है ना, 16 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रश्न संख्या 17 है कि जो है 40 जो है नीचे 19 है, के प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए साथियों इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना 17 का सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 18 होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 23 U है, तो 40 जो है ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 18 का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रश्न कि परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है बताइए। तो परमाणु के नाभिक के नजदीक साथियों कौन सी कक्षा होती है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम होता है, ठीक है ना। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व में एक्स के ऑक्साइड का सूत्र जो है H2O
O3 है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो इसका सल्फेट का जो सूत्र होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या होगा, H2SO4 का होल 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ेगा इसके श्वेत क्रांति संबंधित है, बताइए श्वेत साथियों, श्वेत क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन खरीफ फसल है साथियों? निम्न में खरीफ फसल क्या हो जाएगा इसमें से? तो देखिए, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान जो हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि पौधों में साथियों, क्वेश्चन है कि पौधों में वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषक की आवश्यकता होती है? तो देखिए 23 का जो सही आंसर होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देखिए कितना 13 को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण साथियों किसमें होता है? तो याद रखिए किससे होता है? तो 24 का सही आंसर सी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि 2 और 2,4D किसका अष्टमी उदाहरण है? तो देखिए 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है पादप रोग से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 26 नंबर की प्रश्न है कि निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है? बताइए कौन से साथी भारतीय नस्ल की गाय है? तो 26 का सही आंसर ये हो जाएगा थारपा रकर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न की नेशनल डेयरी जो है डेयरी जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हमारे देश के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? प्रश्न है कि पशुधनों में क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बैक्टीरियो के कारण। ठीक है ना साथियों, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन रियल है साथियों, हूबहू आपका यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है नोट करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न निम्न में कौन प्राकृतिक रोगाणुरोधक का एंटीपेक्स होता है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मधु में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति क्या है? तो हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति साथियों याद रखिएगा, 30 का सही आंसर ऑप्शन होगा जो है साहीवाल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद साथियों दूसरे वीडियो हम लोग जो है देखिए सेक्शन 1 में लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए ना PDF में आंसर, तो जल्दी से हमको जो है साथियों आपको क्या करना है, आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।